हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेल मर्ज के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे एमएस वर्ड में रहता है। मेल मर्ज इज ए यूजफुल टूल that will allow you to easily produce multiple letters, labels, envelopes, name tags and more using information stored in a list, database or spreadsheet. मेल मर्ज एक यूजफुल टूल है जो आपको आसानी से कई लेटर्स, लेबल्स, एनवेलप्स बनाने के लिए अलाउ करता है। और इसमें जो लेटर हम बनाते हैं, लेटर में जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, उसमें जो भी फील्ड होता है, वो सारे एक्सेल में पहले डाटाबेस बनाना पड़ता है। जितने भी आपकी लेटर्स के अंदर फील्ड रहते हैं, वो पहले डाटाबेस हमें एक डाटाबेस में या आपकी स्प्रेडशीट एक्सेल में बनाना पड़ता है पहले। उसके बाद हम उन लेटर को एक साथ कई जगह पे हम मेल मर्ज की हेल्प से भेज सकते हैं। फीचर्स: यू कैन मर्ज ए लिस्ट ऑफ names and addresses to a single letter that can be sent to different people with their names and addresses. आप एक ही लेटर को, सिंगल लेटर को नाम और जो एड्रेस होगा उसकी अलग अलग लोगों के पास आप नाम पते में भेज सकते हैं। You can create categories, a single letter with variable information fields in it or labels. You can also produce merged documents such as directory lists, invoices, print address list or print addresses on envelopes and mailing labels. आप जब ये तैयार करोगे तो एक सिंगल लेटर में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं इसके अंदर, और हम जब ये डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसमें एक डायरेक्टरी लिस्ट होता है। जैसे कि आप फ़ोन, बहुत सारे लोग होंगे तो उनकी फ़ोन लिस्ट बना सकते हो। इन्वॉइसेस, आपकी बिल, प्रिंट एड्रेस लिस्ट, इस तरीके से आप मेल मर्ज की हेल्प से बहुत सारे लिस्ट बना के आप अलग अलग लोगों के पास भेज सकते हो। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज। मेल मर्ज रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मेन डॉक्यूमेंट इन ए मेल मर्ज ऑपरेशन, द पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट सच एज ए स्टैंडर्ड लेटर और एनवेलप और मेलिंग लेवल इज नोन एज द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में आप जिस लेटर को टाइप कर रहे हो और आप वहाँ जिसके पास भेजना चाहते हो, वो लेटर को मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। डाटा सोर्स। डाटा सोर्स इज ए फाइल दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेसेस। डाटा सोर्स मीन्स आप एक्सेल में जो फील्ड लेके आप बनाओगे, नेम और एड्रेस, उसको बोलते हैं डाटा सोर्स। आपकी वहाँ डाटा होगा, नाम, एड्रेस, कौन से पते पे आपको भेजना है, टेलीफोन नंबर, ये सारे आपके वहाँ डाटा होगा एक्सेल में। मर्ज डॉक्यूमेंट। व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विथ डाटा सोर्स, ए थर्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड मर्ज डॉक्यूमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड। मर्ज डॉक्यूमेंट मीन्स आप जो लेटर आपने बनाया और जो डाटाबेस है, इसको जोड़ के आप मिला के जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो मेल मर्ज की हेल्प से, वो हो गया आपकी थर्ड डॉक्यूमेंट, और उसको बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज और मेलिंग फीचर इन वर्ड 2010 इज अवेलेबल इन रिबन। आपकी जो मेल मर्ज है ये मेलिंग में आपको दिखाएगा। क्लिक ऑन द मेलिंग टैब ऑन द मेन टैब बार टू एक्टिवेट द मेलिंग फीचर्स एंड टूल्स। ये जो मेलिंग टैब है, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें आपकी मेल मर्ज की काम शुरू होता है। Activate the mailing features and tools which comprises subtasks such as
create, start mail merge, write and insert fields, preview results and finish and merge, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाएगा। The mail merge wizard guides you through the process of merging main document and data source. This involves creating and editing main document, creating a new data file, opening an existing data file, and merging the data fields with main document. आपकी जो ये मेल मर्ज विजार्ड है ये गाइड करता है किस तरीके से मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स मिलके मर्ज करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, एडिटिंग मेन डॉक्यूमेंट, और ये तैयार करते हैं जहाँ जुड़ते हैं मेन डॉक्यूमेंट में ये इन्वॉल्व रहते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू डाटा फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटा फाइल, आप जो नया डाटा फाइल को खोलोगे और एग्जिस्टिंग जो बना हुआ है आपकी डाटा को खोलोगे, देन उसके बाद आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट के साथ ये आपकी मर्ज फिर बन जाएगा। टू यूज मेल मर्ज विजार्ड, सिलेक्ट मेलिंग, start mail merge subtasks from the main tab bar, then select step by step mail merge wizard option on the top subtasks bar। आप मेल मर्ज यूज करोगे, उसके बाद सिलेक्ट मेलिंग, मेलिंग में जाओगे, स्टार्ट मेल मर्ज, देन आपके फ्रॉम द मेन टैब बार से आपको ये मिलेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सब टास्क बार के ऊपर रहता है, उसके बाद आप काम करोगे। द मेल मर्ज टेक्स्ट पेन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपकी जो मेल मर्ज है इसमें आपकी जितने भी लिस्ट ये दिखे देंगे, आपकी जो पेन है इसमें टेक्स्ट पेन में, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप देख के आप काम कर सकते हो। This will help you to create mail merge document in customized step manner. The wizard has 6 steps to create a mail merge document. यहाँ से आप देख के आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे। Select document type. Selecting a document type is the first step towards creating a mail merge document. Using this option, you can choose the type of main document such as letters, email, messages, envelopes, level, directory. आप पहले फर्स्ट स्टेप आपकी सिलेक्ट किस तरीके से करोगे, आप अपने जो लेटर लिखा है उसको आप पहले सिलेक्ट करोगे। आप लेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हो या कोई ईमेल मैसेज हो या एनवेलप्स, आप कुछ भी सिलेक्ट करके आप भेज सकते हो। मोस्ट ऑफन द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप यूज्ड इज लेटर। To create a simple letter with variable current date, follow these steps। ज़्यादातर हम डॉक्यूमेंट में लेटर टाइप करके भेजते हैं, और आपकी जो सिंपल लेटर होता है उसमें डेट भी चेंज होते रहता है। स्टेप देखिए, when you select letters type, you can send this letter to a group of people with a personalized letter that is received by different people in that group with different addresses। आप जब आप एक लेटर सिलेक्ट करते हो तो ये लेटर ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के पास एक पर्सनलाइज लेटर के साथ जाता है, और अलग अलग एड्रेस में अलग अलग लोगों के पास ये जाता है। सिलेक्ट लेटर्स from the option given in the select documents type box. Click on the next starting document located on the lower end of the wizard text pane to the move to the next step। आपकी ये पेन में है, इसमें आप इस तरीके से यहाँ लेटर भेज सकते हो। Select starting document. The second step in the process is to select starting document under letters option। There are 3 options available। सेकेंड स्टेप में आप सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में जाओगे, उसके बाद आप अंडर ये आपके यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। आप करेंट डॉक्यूमेंट में किस तरीके से
यूज करोगे। दिस इज टू यूज द करेंट डॉक्यूमेंट सोन एंड यूज द मेल मर्ज फीचर टू एड रेसिपिएंट एड्रेस और इन्फॉर्मेशन। दिस इज सुटेबल व्हेन यू ऑलरेडी हैव लेटर ड्राफ्ट for the purpose and just want to add address of the recipient to the letter। ये देखिए पिक्चर, इसमें यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट में हमने सिलेक्ट कर दिया और इसमें हम जितने भी एड्रेस और इन्फॉर्मेशन होगा हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हम यहाँ मेल मर्ज की हेल्प से हम भेजेंगे लोगों को। दिस इज सुटेबल व्हेन यू ऑलरेडी हैव लेटर ड्राफ्ट फॉर द पर्पज एंड जस्ट वांट टू ऐड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट टू द लेटर। आपकी पहले से जो लेटर बना हुआ है उसमें हम एड्रेस ऐड करेंगे और हम रेसिपिएंट को भेजेंगे। Start from a template. Similarly, if you do not have a drafted letter for use, you can choose for ready to use mail merge template already available with Word 2010. These templates can be customized as per your requirement. Start from a template. आपकी सेकंड पे देखिए, सेकंड में सिलेक्ट करने के बाद इसमें क्या आएगा, आपकी पहले से इसमें लेटर बना हुआ रहता है। अगर आपने लेटर नहीं बनाया है तो यहाँ से आप चूज करके ये जो मेल मर्ज टेम्पलेट यहाँ चूज करके आप इसमें अपने हिसाब से आप यहाँ एज पर योर रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से यहाँ चेंज करके आप इसको भेज सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। If you already have a document available with you, you can select the existing mail merge document and make necessary changes to the content of the letter and or recipients। अगर आपने पहले से ही लेटर टाइप करके डॉक्यूमेंट में रखी हुई है तो आप सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में जाओगे और आप वहाँ अगर ज़रूरत होगा कोई भी चेंज करना वहाँ चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप भेज सकते हो। लेट अस सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट एंड देन सिलेक्ट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। व्हेन यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन मेल मर्ज wizard will display the following sub menu option to select a template। Here you can select various templates that suit your requirement or you can select a blank document to create your own customized letter। Let us select blank document to create our own customized letter। आपकी अगर पहले से बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट में जाएंगे जो कि पहले से हुई बनी हुई है। सिलेक्ट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे। जब आपने व्हेन यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन मेल मर्ज विजार्ड विल डिस्प्ले, आपकी जो मेल मर्ज विजार्ड है वो आपके सामने दिखाई देगा। और सब मेन्यू टू सिलेक्ट ए टेम्पलेट, आपकी जो पहले से बनी हुई पहले सिलेक्ट करोगे। हियर यू कैन सिलेक्ट वेरियस टेम्पलेट, आपकी बहुत सारी यहाँ टेम्पलेट जो फाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट। आपको जिस तरीके से चाहिए ज़रूरत है। और लेट अस सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू क्रिएट आवर ओन कस्टमाइज्ड लेटर। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद कैसे तैयार करते हैं, खुद की जो लेटर है तैयार करेंगे, किस तरीके से हम लेटर को तैयार करेंगे और भेजेंगे। लीव सम स्पेस अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 lines by pressing enter key to insert addresses through merge fields letter। Do not type anything in this space। आपकी जो लेटर है, लेटर आपने
जो बनाया हुआ है वो बन गया आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद आप 6-7 लाइन एंटर दबाने के बाद आपको 6 और 7 लाइन सेंटेंस लिखने के लिए वहाँ जगह मिल जाएगा। तो वहाँ हम एड्रेस इंसर्ट करेंगे। आपकी जो एड्रेस है और जो कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहती हो, वो जो डाटाबेस है आपने स्प्रेडशीट में बना रखी है, उसको हमें यहाँ इंसर्ट करना है और यहाँ पे आपको कोई कुछ भी टाइप नहीं करना है। We will learn how to insert address from data source through data field later in this chapter. You can also insert field anywhere in the body of the letter. आपने जो डाटा बना रखी है एक्सेल में, वो किस तरीके से यहाँ इंसर्ट करोगे आगे की ये में पढ़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से आप यहाँ लेटर बनाओगे। टाइप द बॉडी ऑफ द लेटर। इस तरीके से आपकी लेटर बन गया। आपके यहाँ पे भी बनेगा और उसके बाद इसको आप भेज सकते हो दूसरे लोगों के पास, अलग अलग लोगों के पास। क्रिएटिंग डाटा सोर्स। हम डाटा किस तरीके से तैयार करते हैं। जो हमने एक्सेल बनाया उसमें हम एक्सेल में बनाया डाटा, वो किस तरीके से हम डाटा बनाएंगे, वहाँ किस तरीके से हम डाटा बनाएंगे। The third step in mail merge wizard is to select a list of recipients or address to whom the drafted letter will be addressed and dispatched. आपकी थर्ड स्टेप में हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और किस तरीके से फील्ड सिलेक्ट करने के बाद डाटा हम मेल मर्ज में रखेंगे और भेजेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव एग्जिस्टिंग डाटाबेस इंफॉर्मेशन, यू मस्ट क्रिएट योर ओन डाटा सोर्स ऑफ द fields of information that will be inserted into the letter or any other main document. अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पहले से बना हुआ कोई डाटाबेस नहीं है तो आप खुद से वहाँ यहीं पे ही आपको जो डाटा है आप बना सकते हो। आपको जिस फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ आप डाल के अपने लेटर में इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए मेल मर्ज लेटर यू हैव क्रिएटेड अर्लियर माइट रिक्वायर दैट यू हैव द फॉलोइंग फील्ड्स इन एड्रेस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एट डाटा सोर्स, नेम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटीज, स्टेट एंड पिन कोड। आप अपने लेटर में कौन सा फील्ड डालना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग आप वहाँ फील्ड डाल सकते हो। जैसे कि एड्रेस डालना है, सिटी का नाम डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, अपने अकॉर्डिंग वहाँ फील्ड आप वहाँ जोड़ सकते हो और अपने लेटर में इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट ए डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड विथ वर्ड टेबल और इंपोर्टिंग योर एक्सेल वर्कशीट। आप डाटा सोर्स जब तैयार करोगे, क्रिएट करते हो, तो मेल मर्ज विजार्ड यूज करके उसमें जो वर्ड टेबल होता है आप वहीं से ही निकाल के भी वहाँ आप अपना फील्ड नेम डाल सकते हो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक्सेल से आपने जो डाटाबेस बना रखी है वहाँ से भी आप इंपोर्ट करके अपने लेटर में इंसर्ट कर सकते हो। क्रिएटिंग डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। यू कैन यूज मेल मर्ज विजार्ड टू क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस डाटाबेस डाटा सोर्स। फॉलो दिस स्टेप्स टू क्रिएट ए डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज wizard. Open a new blank document if you have not yet created the main document, or open your existing main document. मेल मर्ज विजार्ड
कि यूज़ से हम किस तरीके से डाटा बनाते हैं। मेल मर्ज विजार्ड की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाटा बनाते हैं और एक्सेल में और एक्सेस में डाटाबेस बनाते हैं। और किस तरीके से हम यहाँ फील्ड ऐड करेंगे वो हमें स्टेप दिया गया है। फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट ए डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इफ यू हैव नॉट येट क्रिएटेड द मेन डॉक्यूमेंट और ओपन योर एग्जिस्टिंग मेन डॉक्यूमेंट। अगर आपने पहले से बनाया नहीं है मेन डॉक्यूमेंट मीन्स आपने लेटर नहीं बनाया है, तो ये आप मेल मर्ज विजार्ड खोल के आप इसमें पहले बना सकते हो। सिलेक्ट टाइप ए न्यू लिस्ट। हम डाटाबेस किस तरीके से तैयार करेंगे इसके स्टेप। सिलेक्ट ए टाइप न्यू लिस्ट, हमारी एक ऑप्शन है, वहाँ सिलेक्ट करेंगे उसको टाइप ए न्यू लिस्ट में। फ्रॉम द सिलेक्ट रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स इन स्टेप 3 ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड एंड देन सिलेक्ट क्रिएट ऑप्शन। हमारी सिलेक्ट रेसिपिएंट से डायलॉग बॉक्स से हम इसको यहाँ से हम टाइप ए न्यू लिस्ट एक ऑप्शन है, इसमें सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट क्रिएट ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपकी सिलेक्ट रेसिपिएंट, इसमें से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ऑप्शन। उसके बाद स्टेप 2 ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स टू क्रिएट ए लिस्ट विथ न्यू सेट ऑफ डाटा सच एज टाइटल। आपके सामने क्रिएट करने के बाद ये इस तरीके से बॉक्स आएगा। न्यू एड्रेस लिस्ट, बहुत सारे इसमें फील्ड होगा आपके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, बहुत सारी होगा यहाँ फील्ड, आपको यहाँ डाटा भरना है। यू कैन स्टार्ट entering data to the respective field as per your requirement directly into the displayed new address list dialog box. Should you want customize columns, the field in the new address list to remove or add any other field as per your requirement, click on the customize columns button located on the lower right side of the new address list dialog box. आपकी जो न्यू एड्रेस लिस्ट में फील्ड है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो और अपने हिसाब से वहाँ फील्ड भी ऐड कर सकते हो। आपकी कस्टमाइज कॉलम बटन लोकेटेड ऑन द लोअर साइड राइट साइड में एक न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स है, उसमें आपको बहुत सारे फील्ड नेम भी मिलेगा और आप जो चाहिए आप इसको क्लिक करोगे, उसके बाद ओके बटन दबाओगे तो आप अपने डाटाबेस में ये फील्ड आपको मिल जाएगा। व्हेन यू फिनिश स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड डाटा फील्ड टू द न्यू एड्रेस लिस्ट, क्लिक ओके। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपकी ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको जो जो डाटा फील्ड है आपने एड्रेस लिस्ट निकाल लिया, उसके बाद ओके कर दिया, उसके बाद आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। लोकेट द फोल्डर दैट यू वांट टू सेव द डाटा सोर्स इन, टाइप ए फाइल नेम एंड देन क्लिक सेव एज। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स द फाइल विल बी सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन नेम .mdb। माइक्रोसॉफ्ट आपके डाटाबेस है, उसकी एक्सटेंशन mdb है। आपको यहाँ चूज करना है जहाँ पे आपको डाटा को रखना है और यहाँ फाइल नेम देना है। उसके बाद आप सेव करेंगे और एक एक्सटेंशन नेम है आपकी इस फाइल का .mdb, एडिटिंग एग्जिस्टिंग डाटा रिकॉर्ड। हम डाटा रिकॉर्ड पहले से जो है उसको किस तरीके से जोड़ेंगे। To edit the existing data record in the source file, follow these steps. Open the data source file and then select used and exiting list option from the select recipient dialog box displayed in step 3 of the mail merge wizard. The toolbar will appear on the screen. आपके सामने टूलबार आएगा।
Now click on the browse option to display the select data source dialog box. आपके सामने जितने पहले से जो डाटा है उसमें आपको दिखाएगा. Now search the folder where you have stored the data file which you want to use and click on open button to access the data file. उसके बाद आप नाउ सर्च द फोल्डर, अपने फोल्डर सर्च करोगे जिसमें आपके डाटा है. देन व्हिच यू वांट टू यूज, आपको जो यूज करना चाहते हो. उसके बाद ओपन बटन टू एक्सेस द डाटा फाइल, और डाटा फाइल जहाँ है उसको खोलोगे. नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप 3 से पढ़ेंगे. थैंक यू.